दिल्ली में दिल्ली पुलिस काफ़ी ज़्यादा हाईटेक हो चुकी है, लेकिन अपराधी भी अब नए नए तरीके निकालने लगे हैं। खुद की बाइक चोरी करवाकर लूटपाट करने की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दिल्ली में एटीएम से पैसे निकालने वालों के लिए ये खबर बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी बैंक या एटीएम से कैश निकालकर बिना सतर्क हुए बाहर निकलते हैं तो कुछ ही सेकंड में आपकी मेहनत की कमाई बदमाशों के हाथ लग सकती है। बाहरी जिला के निहाल विहार थाना पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है तो सबसे पहले अपने शिकार पर नज़र रखता था और फिर एटीएम से बाहर निकलते ही उनसे कैश छीनकर फरार हो जाता था। पुलिस ने इस मामले में 2 आदतन ठगों और एक साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि गिरोह का एक सदस्य अपनी ही बाइक की चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाकर उसी बाइक का इस्तेमाल इन वारदातों में कर रहा था ताकि पुलिस को शक उस तक ना पहुंचे। मामले की शुरुआत 23 जून 2026 की शाम करीब 7:45 पर हुई। शिकायतकर्ता विजय चौधरी रणहोला बस स्टैंड के पास स्थित HDFC बैंक के एटीएम से 20,000 रुपये निकालकर जैसे ही बाहर निकले 2 अज्ञात बदमाश अचानक उनके पास पहुंचे और उनके हाथ से पूरी रकम छीनकर वहां से भाग गए। कुछ ही दूरी पर उनके 2 साथी अलग अलग मोटरसाइकिलों पर इंतजार कर रहे थे। चारों आरोपी पलक झपकते ही नांगलोई चौक की ओर फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद थाना निहाल विहार में एक FIR दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए SHO इंस्पेक्टर शीशपाल के नेतृत्व में ASI देवेंद्र, हेड कांस्टेबल देवेंद्र ढाका, हेड कांस्टेबल रवि, कांस्टेबल महेंद्र और कांस्टेबल जयप्रकाश की टीम बनाई गई। पूरी कार्रवाई ACP राजवीर लांबा की निगरानी में अंजाम दी गई है। दरअसल पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज को जब खंगाला, शिकायतकर्ता से दोबारा पूछताछ की गई और स्थानीय मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया। इस जांच के दौरान पुलिस को 28 जून को आरोपियों के बारे में एक पुख्ता सूचना मिलती है। सूचना के आधार पर छापेमारी कर कुलदीप सिंह, जो कि 33 साल का है, फतेहपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और भूषण प्रताप सिंह, जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों की तलाश में कुल 3200 रुपये बरामद हुए। पूछताछ में उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई 2 बाइक्स को पुलिस ने डिटेन किया। जब पुलिस ने इन बाइक्स का रिकॉर्ड खंगाला तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। दोनों बाइक चोरी की थी, उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी ताकि पुलिस उन्हें आसानी से ट्रेस न कर सके। जांच यही नहीं रुकी, पुलिस ने आगे की कड़ियां जोड़ते हुए संजय गुप्ता 46 वर्ष बुद्ध विहार दिल्ली से उसे गिरफ्तार किया। उसकी तलाशी में 1,800 रुपये और बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया कि जिन बाइक्स में से एक का इस्तेमाल वारदात में हुआ था वो संजय गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। उसने पहले थाना विजय विहार में अपनी ही बाइक की चोरी होने की झूठी FIR दर्ज करवा दी थी, जबकि हकीकत ये थी कि वो बाइक कभी चोरी हुई ही नहीं थी। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए फर्जी चोरी की रिपोर्ट लिखवाई और बाद में उसी बाइक को अपने साथियों को लूट की वारदात में इस्तेमाल करने के लिए हैंड ओवर कर दिया। इस तरह अगर पुलिस बाइक का नंबर ट्रेस भी करती तो रिकॉर्ड में वो पहले से चोरी की हुई बाइक दिखाई देती और जांच कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाती। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी कोई बिल्कुल नए अपराधी नहीं है। कुलदीप सिंह के खिलाफ पहले से धोखाधड़ी के 10 मामले दर्ज हैं। शंभू प्रताप सिंह पर धोखाधड़ी के 10 मामले दर्ज हैं, जबकि संजय गुप्ता के खिलाफ भी एक आपराधिक मामला ऑलरेडी दर्ज है। फिलहाल पुलिस इस शातिर गिरोह के अन्य फरार साथियों की तलाश कर रही है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 चोरी की मोटरसाइकिलें और छीनी गई 5,000 रुपये की कैश जो है उसे बरामद कर लिया है। ये घटना आम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। एटीएम से पैसे निकालने के बाद तुरंत नोट गिनने या उन्हें खुले हाथ में लेकर बाहर निकलने से बचें। आसपास खड़े संदिग्ध लोगों पर नज़र रखें और अगर आपको कोई व्यक्ति आपका पीछा करता हुआ दिखाई दे तो तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर जाएं या पुलिस को सूचना दें, क्योंकि थोड़ी सी भी जो असावधानी है वो आपकी मेहनत की कमाई अपराधियों के हाथों में पहुंचा सकती है। फिलहाल एक बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। टेक्निकली दिल्ली पुलिस काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है, लेकिन जो अपराधी हैं वो भी दिल्ली पुलिस की तरह ही अब सोचने लगे हैं।